Assalamu alaikum everyone and welcome to my channel. Today we are going to talk about a very critical aspect of the job application process, and that is creating an ATS friendly resume. What is an ATS and why it's important to have an ATS friendly resume and how we can write such resume? This is the topic of today's video. So in this video we are going to cover these topics. Apart from that, I will be covering the key characteristics of the ATS friendly resume and how you can write a resume. I will be giving you step-by-step guide. सबसे important चीज़, I will be sharing a resume template that will help you to create your own resume or just edit it and make it as your own. And then I'll be sharing how you can format it and how you can use ChatGPT to write your resume. तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ATS क्या है और ATS friendly resume क्या है. So ATS stands for Applicant Tracking System. ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है that a lot of the employers use to manage and filter job applications. Since employers do not have time to go through all of those volumes of resume that they receive, so what they do is they use a software. वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जो कि उनको शॉर्ट लिस्ट करके दे देता है resume उनकी जॉब रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से. ठीक है. So before your resume gets to the human eye, it has to go through the digital gatekeeper. और वो digital gatekeeper जो है वो ATS सॉफ्टवेयर है. So basically हमारी resume जो है उस सॉफ्टवेयर को प्लीज़ कर जाए या हमारी resume उस सॉफ्टवेयर के थ्रू शॉर्टलिस्ट हो जाए. हमारी पूरी जो स्ट्रगल है वो इसी चीज़ से लिंक्ड है. ठीक है. तो एक ऐसी रेज्यूमे होती है जिसको इस तरह से फॉर्मेट किया जाता है या उस तरह से ऑप्टिमाइज़ किया जाता है ताकि सॉफ्टवेयर जो है वो उसको ईज़िली रीड कर सके. और इसके लिए देयर आर सम की करेक्टरिस्टिक्स जो कि ज़रूरत होती है कि हम उसको दिमाग में रखें व्हेन वी आर क्रिएटिंग द रेज्यूमे. फॉर्मेटिंग शुड बी वेरी सिंपल. मैं आपको एक सैम्पल दिखाऊंगी. इट विल गिव यू एन आइडिया कि किस तरह की होती है ATS फ्रेंडली रेज्यूमे. सिंपल फॉर्मेटिंग होती है. कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन का गेम है बेसिकली. सो बेसिकली होता क्या है कि आपके एम्प्लॉयर को जो चीज़ आपके अंदर चाहिए, वेदर इट्स क्वालिफिकेशन, वेदर इट्स अ डिग्री, वेदर इट्स सर्टिफिकेशन या कोई भी की स्किल जो है उसको चाहिए. सो व्हाट हैपेंस इज़ यू हैव टू राइट दोज कीवर्ड्स इनटू योर रेज्यूमे सो दैट वो आपको कीवर्ड्स के थ्रू ही डिटेक्ट करके शॉर्टलिस्ट कर दे. ठीक है. सो कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर. वेरी बेसिक प्लेन स्टैंडर्ड हेडिंग, कुछ फैंसी चीज़ें नहीं, कुछ ग्राफिक्स नहीं, बिकॉज वो सॉफ्टवेयर रीड नहीं कर सकता. ठीक है. हेडर्स और फुटर्स की ज़रूरत नहीं है. बुलेट पॉइंट्स की वर्ड्स के ज़रिए आप अपनी बात कहें. कोई स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स ऐड नहीं होते. फॉर्मेटिंग सिंपल होती है. कोई इमेजेस वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है अपनी कोई भी अकम्पलिशमेंट को या अचीवमेंट को दिखाने के लिए. और बहुत ही बेसिक सा एक सेक्शन ऑर्डर होता है. सो आई विल बी शेयरिंग अ टेम्पलेट. दिस इज़ द टेम्पलेट जिसका वर्ड डॉक्यूमेंट मैं आपसे शेयर करूँगी और उस वर्ड डॉक्यूमेंट को आप जो है अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं. सो बेसिकली दिस इज़ हाउ इट विल लुक. वेरी सिंपल, वेरी बेसिक, स्टैंडर्ड हेडिंग, स्टैंडर्ड फॉन्ट, साइज़ वगैरह बिल्कुल सिंपल है. ठीक है. इस तरह से आपकी रेज्यूमे दिखेगी और इसी तरह की रेज्यूमे को ATS जो है वो रीड कर पाएगा. ठीक है. ये बिल्कुल आई डोंट नो हु इज़ दानिश सलीम, बस मुझे कोई नेम यूज़ करना था. इसमें कोई भी चीज़ जो है वो एक्चुअल नहीं है. बस ये दिस इज़ ओनली फॉर यू टू हैव एन आइडिया कि किस तरह से बन सकती है. ठीक है. सो आई विल बी शेयरिंग द वर्ड डॉक्यूमेंट. आप उस वर्ड डॉक्यूमेंट के ज़रिए भी अपनी रेज्यूमे जो है बना सकते हैं. ठीक है. ओके. सो इफ़ यू कैन सी वेरी सिंपल हेडिंग्स. ठीक है. कोई ग्राफिक्स नहीं है, पिक्चर भी नहीं है. इफ़ यू वांट टू ऐड इट यू कैन, बट इतना ज़रूरी नहीं है. ठीक है. प्रोफाइल समरी जिसको हम करियर समरी भी कहते हैं, एक्सपीरियंस and education, skills and everything, all of these things are mentioned. So coming back to the slide that we were talking about, and it was the key characteristics. So writing and resume. सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको किस चीज़ के लिए अप्लाई करना है. सो यू हैव टू डिसाइड द प्रोफेशनल रोल एंड देन यू हैव टू डिसाइड द हेडिंग्स यू वांट टू इंक्लूड इन योर रेज्यूमे. और उसके बाद आपको बेसिकली जब मैंने आपसे कहा था कि हम आप ये सीखेंगे कि ChatGPT को यूज़ करते हुए हम किस तरह से रेज्यूमे लिख सकते हैं. सो आई विल बी शेयरिंग द कमांड्स, स्पेसिफिक कमांड्स जो कि ChatGPT के थ्रू आप अपनी कॉन्टेंट्स को जो है वो लिखवा सकते हैं. द पॉइंट इज़, मैंने देखा है कि देयर आर अ लॉट ऑफ द पीपल व्हाट दे आर डूइंग इज़ वो पूरी की पूरी एक ही गो में ChatGPT के से CV अपनी रेज्यूमे लिखवा रहे हैं. इट्स नॉट अ गुड आइडिया बिकॉज ChatGPT एक कमांड, अनलेस आप बहुत ही कोई स्पेसिफिक कमांड दे रहे हैं ChatGPT को फॉर ईच एंड एवरी सेक्शन, तब आपकी ChatGPT वाली CV थोड़ी बेहतर हो सकती है. अदरवाइज आई वुड सजेस्ट कि आप ChatGPT को अपने डिफरेंट सेक्शंस के लिए सेपरेटली यूज़ करें. जब आप सेपरेटली यूज़ करते हैं ऑब्वियसली आप बहुत स्पेसिफिक डायरेक्शंस देखते हैं, बहुत स्पेसिफिक कमांड्स देते हैं
और उसके थ्रू ये होता है कि आपका बहुत टेलर्ड टू योर स्किल्स एक आपके पास एक कंटेंट आता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम फॉर्मेटिंग भी देखेंगे। अच्छा जी, अब बात आती है प्रोफेशनल रोल। प्रोफेशनल रोल क्या है? प्रोफेशनल रोल वो स्पेसिफिक जॉब पोजीशंस हैं, वो टाइटल्स हैं जिसके लिए आप जॉब लेना चाहते हैं या प्रीवियस आपका एक्सपीरियंस है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल आई एम एन इंग्लिश लैंग्वेज टीचर, सो माय प्रोफेशनल रोल इज़ इंग्लिश लैंग्वेज टीचर, और आई कैन यूज़ ESL टीचर, ठीक है। आई कैन यूज़ द वर्ड ट्रेनर फॉर माई सेल्फ एज़ वेल, आई कैन यूज़ द वर्ड ESL ट्रेनर फॉर माई सेल्फ एज़ वेल। इसके अलावा आई एम ऑल्सो अ रिसर्चर, सो मैं ये भी लिख सकती हूँ कि आई एम एन एकेडमिक रिसर्चर। सो बेसिकली आपको अपनी फील्ड से रिलेटेड 2 से 3 प्रोफेशनल रोल फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है, क्योंकि ये सबसे टॉप पे आएंगे। सो प्रोफेशनल रोल आपको कुछ आइडिया होगा ही ऑब्वियसली, क्या हो सकते हैं। अगर नहीं पता तो ChatGPT आइडिया दे देगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। सो बेसिकली वो आपके वर्क एक्सपीरियंस को और जो डिफरेंट रोल्स में आप जहाँ पे जॉब चाहते हैं कि आपको मिल जाए या आपका जहाँ एक्सपीरियंस रह चुका है आप उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो इट शुड लुक लाइक दिस, जिस तरह से मैंने एग्जाम्पल लिखा है कि ग्राफिक डिज़ाइनर भी हैं, इलस्ट्रेटर भी हैं और ब्रांडिंग स्पेशलिस्ट भी हैं, ठीक है। सो अगर कोई जॉब है ग्राफिक डिज़ाइनर की तो ATS जो है वो इस कीवर्ड को रीड करके आपकी रेज्यूमे को शॉर्ट लिस्ट करेगा। इसी तरीके से फाइनेंशियल एनालिस्ट जो हैं वो ये बाकी 2 रोल्स भी कर सकते हैं, ठीक है। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई 2 रोल्स और मैक्स 3 रोल्स, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। 2 रोल्स भी बहुत है, कुछ 2 भी हैं बहुत है, ठीक है। सो आपने वो आइडेंटिफाई करने। अब कुछ लोगों को तो वो आइडिया होगा, बहुत अच्छे से आइडिया होगा। अगर जिसको आइडिया नहीं है सो वो क्या कर सकते हैं, ChatGPT को कमांड दे दें। ये कमांड लिखी है और इसके अलावा इस कमांड का वर्ड डॉक्यूमेंट भी मैं अपलोड कर दूँगी। सो आप बेसिकली आपने कमांड देनी है कि मुझे प्लीज़ कोई 3 प्रोफेशनल रोल्स बता दें जो कि मैं अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकूँ, और मेरी जो एक्सपर्टीज़ हैं वो ये हैं, ठीक है। तो आपको जो भी आता है, मतलब फॉर एग्जांपल आपको नहीं एक अच्छा एडजेक्टिव अपने लिए मिल रहा है, कोई नाउन अच्छा नहीं मिल रहा आपको अपने लिए, सो यू कैन गो फॉर दैट एज वेल, ठीक है। सो 3 प्रोफेशनल रोल्स, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, ओके। उसके बाद बात आ जाती है हेडिंग्स की। हेडिंग्स कौन सी चीज़ें हैं? हेडिंग्स वो हैं कि प्रोफाइल समरी, एक्सपीरियंस, सर्टिफिकेशंस, लैंग्वेजेस, ये हेडिंग्स हैं। सो हेडिंग्स की हमें ज़रूरत क्यों है? सबसे पहले स्पेसिफिक हेडिंग से क्या होता है कि सिस्टम बहुत ईजिली डिटेक्ट कर लेता है कि यहाँ आपकी क्वालिफ़िकेशन दिख रही है, यहाँ आपकी एजुकेशन है और यहाँ आपका वर्क एक्सपीरियंस है, ठीक है। सो अगर आप हेडिंग्स ऐड नहीं करेंगे तो ATS को प्रॉब्लम होगी उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने में कि ये इसका एक्सपीरियंस कितना है या कितना ये क्वालिफाइड है, ठीक है। सो जो स्पेसिफिक हेडिंग्स होती हैं वो ATS जो है उसको रिकग्नाइज करने में हेल्प हो जाती है ATS सॉफ्टवेयर को, ठीक है। सो हेडिंग्स कौन सी होनी चाहिए? हेडिंग्स ये हो सकती हैं प्रोफाइल समरी या करियर समरी कह सकते हैं, वर्क एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस कह सकते हैं, एजुकेशन या एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, स्किल्स, सर्टिफिकेशंस एंड लैंग्वेजेस। ये बोल्ड में आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वंस हैं, आप इसको स्किप आउट नहीं कर सकते, ठीक है। यू कैन नॉट स्किप दीज हेडिंग्स। बाकी जो हेडिंग्स हैं वो ऑब्वियसली अगर आपका इतना एक्सपीरियंस है या आप इतनी ज़्यादा चीज़ों पर आपने काम किया है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली आपने क्या करना है कि इन जो बोल्ड वाली हेडिंग्स हैं उनको हर हाल में ऐड करना है। एंड देन अगर आप एक फ्रीलांसर हैं तो ऑब्वियसली आपके प्रोजेक्ट ज़्यादा होंगे। सो फ्रीलांसर जो है वो अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स के अंदर अपनी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। एंड अचीवमेंट्स या अवार्ड्स या कोई भी इस तरह की चीज़ें अगर आपको मिली हैं सो यू कैन राइट दैट एज़ वेल। ऑब्वियसली इट डिपेंड्स फ्रॉम प्रोफेशनल टू प्रोफेशनल, जिनके पास जितनी एक्सपीरियंस है, जितना उनके पास चीज़ें हैं ऐड करने के लिए, गो फॉर दैट, ठीक है। एट टाइम्स ऐसा होता है आप कहते हैं कि आपके पास इतना सारा डाटा है और वो CV के 2 पेजेस में नहीं आ सकता। CV पसंद नहीं किया जाता, रेज्यूमे को 2, 3, 4 पेज, 2 एक्सेप्टेबल है, 2 मैक्स 3 पेजेस मैक्स बस सही है। 3 पेजेस से ज़्यादा आपकी CV नहीं होनी चाहिए। इट लुक्स बोरिंग टू द एम्प्लॉयर एज वेल, इट लुक्स बोरिंग टू दी नॉट बोरिंग, ATS को क्या आइडिया इस बारे में, लेकिन ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा चीज़ों को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको लगता है आपके पास इतना कुछ है तो सबसे बेस्ट वंस ऐड करें। मतलब जैसे आपको लगे कि फॉर एग्जांपल आपका वर्क एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है लेकिन हाँ आपका सबसे अच्छा उस कंपनी का नाम है, मल्टीनेशनल है, या वहाँ पे रोल आपने बहुत अच्छा आपका रहा है, या आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, या उसका मतलब ऑब्वियसली जिस चीज़ का नाम है आप उसको हाईलाइट करते हैं, ठीक है। इस तरह से आपने हाईलाइट करना है और उसके बाद बाकी चीज़ों को आप स्किप कर दें जिनकी इतनी वर्थ नहीं है, ठीक है। इट्स ऑल डिपेंडेंट ऑन यू, आपको पता है कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है।
एंड देन यू हैव टू राइट अ प्रोफाइल समरी. प्रोफाइल समरी बेसिकली क्या है? द सर्विसेज दैट यू कैन ऑफर, आप क्या कर सकते हैं. सो इट्स अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ योर स्किल्स, क्वालिफिकेशन और करियर ऑब्जेक्टिव्स. और ये बेसिकली एक स्नैपशॉट है आपके प्रोफेशनल बैकग्राउंड का. सो व्हेन एटीएस इसको शॉर्टलिस्ट कर देगा एंड देन इट गेट्स टू द ह्यूमन आई, फॉर एग्जांपल योर एम्प्लॉयर, तो एम्प्लॉयर आपकी प्रोफाइल समरी देख के अंदाज़ हो जाएगा कि इसको क्या काम आता है, या ये हमारे लिए किस तरह से एक एसेट बन सकता है, या हमारे लिए किस तरह से एक हेल्पफुल रिसोर्स साबित हो सकता है. ठीक है. सो दिस इज़ वॉट योर दिस इज़ हाउ दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव अ प्रोफाइल समरी कि आप क्या सर्विस ऑफर, एंड इंक्लूड द सॉफ्टवेयर जो कि आपको लगता है कि ये आपको आते हैं या आपका स्किल है जो कि ज़रूरत हो सकती है, वो ऐड करें. इंक्लूड सर्टिफिकेशन जो कि लगता है कि आपको इस स्पेसिफिक पोजीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो ऑब्वियसली यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू वांट टू ऐड. तो चैट जीपीटी की कमांड एक एग्जांपल है, देखें यहाँ पे मैंने लिखी है. सो ये कमांड है, ये एग्जांपल है, उसके अंदर अपनी जो चीज़ें आपको ऐड करवानी है आप चैट जीपीटी को बोलते हैं. ठीक है. इट शुड नॉट बी मोर देन 5-6 सेंटेंसेस, ये बहुत ज़्यादा हो जाएंगे. ठीक है. छोटा सा होना चाहिए ताकि लोग पढ़ने में कोई बोर भी ना फील करे और आपकी सारी अकॉम्प्लिशमेंट्स भी चाहें उसके अंदर आ जाए. ठीक है. सो दैट्स गोइंग टू बी द प्रोफाइल समरी. और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल्स. स्किल्स के लिए अगेन यूज़ चैट जीपीटी, और वहाँ पर आपने चैट जीपीटी से अपने प्रोफेशन से लिंक्ड स्किल्स पूछने. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल वो इंग्लिश लैंग्वेज भी लिख देते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स भी लिख देते हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स भी लिख देते हैं और हर चीज़ ऐड कर देते हैं. इट्स नॉट नीडेड. अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, आपके लिए एक स्पेसिफिक स्किल्स की डिमांड है, आप वो शेयर करें. आप एक सोशल मीडिया मैनेजर हैं, आप वो शो करें. ठीक है. सो आपने पहले आइडेंटिफाई करना है. फॉर एग्जांपल फॉर मी एज एन इंग्लिश लैंग्वेज टीचर, हमारे लिए लेसन प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम असेसमेंट किस तरह से कर रहे हैं. हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हमारी टीचिंग मेथडोलॉजीज़ क्या हैं. सो आई विल बी एडिंग दोज. ठीक है. आप लोगों के लिए डिफरेंट हो सकती है. सो यू नीड टू आइडेंटिफाई. वो आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहली सोर्स जो है मैं आपको चैट जीपीटी ही कहूँगी. दूसरी सोर्स पता है क्या है? कि जब आपके पास एक जॉब डिस्क्रिप्शन आती है, सो इस जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ साथ स्पेसिफिकली अगर वो लिंक्डइन पे हो, स्किल्स का एक सेक्शन होता है, वहाँ पर वो मेंशनड होते हैं कि हमें ये स्किल्स रिक्वायर्ड हैं. सो फॉर एग्जांपल किसी राइटिंग की जॉब के लिए प्रूफ रीडिंग की, एडिटिंग की, और क्या हो सकता है, इस तरह की कुछ स्किल्स रिक्वायरमेंट होंगी. ठीक है. सो आपने वो वर्ड्स को, वो कीवर्ड्स हैं, उन कीवर्ड्स को अपने स्किल्स के अंदर ऐड करना है. ठीक है. इसी तरीके से कंटेंट क्रिएटर के लिए भी है, इसी तरह से किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए भी है, या कोई भी और चीज़ है. ठीक है. सो आपने आइडेंटिफाई करना है कि जॉब डिस्क्रिप्शंस के अंदर स्पेसिफिक कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, और उन्हीं वर्ड्स को आप अपने कीवर्ड समझ लें और उस चीज़ को अपने सीवी के अंदर ऐड कर दें, रेज्यूमे के अंदर ऐड कर दें. ठीक है. बुलेट पॉइंट्स में होगा, कोई डिटेल नहीं, कुछ नहीं, टाइम नहीं है हमारे पास इतना ज़्यादा ऐड करने का. तो कुछ टेक्निकल स्किल्स ऐड करें और कुछ सॉफ्ट स्किल्स ऐड करें. सॉफ्ट स्किल्स में आपको आइडिया होगा कि जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं, इंटरपर्सनल होते हैं, या लीडरशिप स्किल्स होते हैं. ये वो स्किल्स हैं जो कि टेक्निकल से हट के होते हैं, जो कि व्हेन दे बोथ आर कंबाइंड तो उसके लिए एक अच्छा कैंडिडेट बनता है. ठीक है. सो आपने थोड़े से वाले स्किल्स को भी हाईलाइट करना है. ठीक है. सो लेट्स डिस्कस द टेम्पलेट दैट आई हैव शेयर्ड विद यू. ठीक है. सो अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं बड़े कैपिटल में नाम, यहाँ पे यू कैन राइट द प्रोफेशनल रोल, जो कि आप खुद भी डिसाइड कर सकते हैं और आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं. ठीक है. कराची पाकिस्तान, ज़रूरत नहीं है एग्जैक्ट घर का एड्रेस और लोकेशन देने की, एफबी एरिया, ब्लॉक 13 और हाउस नंबर, बेटा ज़रूरत नहीं है. सिर्फ कराची पाकिस्तान या कोई भी सिटी और कंट्री, बस ये. ठीक है. ये नंबर पुराने 90s के लोग समझ सकते हैं, आप लोग नहीं समझ पाएंगे. एंड दैट वेरी सिंपल जीमेल आईडी, वेरी सिंपल, अपने नाम वाली आईडी. अगर नहीं बन रही ऑलरेडी, ऑब्वियसली जब बहुत सारे नाम की बन चुकी होती है तो कोई नंबर ऐड कर दें, बहुत सिंपल और प्रोफेशनल रखें. एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट, लिंक्डइन प्रोफाइल लिंक. लिंक्डइन प्रोफाइल लिंक से बहुत ज़्यादा आपके जॉब प्रॉस्पेक्ट्स बढ़ जाते हैं. सो लिंक्डइन प्रोफाइल का अपने ऑप्टिमाइज़ करें और लिंक्डइन प्रोफाइल का यहाँ पे लिंक रखें, और इट शुड बी एन हाइपर लिंक. ठीक है. हाइपर लिंक होना चाहिए ये. एंड देन दिस इज़ द प्रोफाइल समरी आई वाज टॉकिंग अबाउट.
ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अ वर्सेटाइल प्रोफेशनल विद द प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड इन व्हाटएवर ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। अब यहाँ पे जो वर्सेटाइल का वर्ड यूज़ हुआ है, इससे अंदाज़ा हो गया कि जो कैंडिडेट है उसको बहुत 2-3 काम आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पता नहीं क्या क्या लिखा है, ये मैंने ChatGPT से ही लिखवाया था। कैंपेन लॉन्चेस एंड स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस व्हाटएवर, ठीक है। सो यू हैव टू राइट अ प्रोफाइल समरी लाइक दिस। किसी से भी लिखवा लें, ChatGPT से लिखा, खुद अपनी इंग्लिश अच्छी है, गो फॉर इट। ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए, ठीक है, बस ये ज़रूरी है। अच्छा जी, जब आप एक्सपीरियंस ऐड करते हैं तो मैंने बहुत ज़्यादा ये गलती देखी है कि लोग पहले जो है किसी अपनी कंपनी का नाम लिखते हैं और उसके नीचे लिखते हैं कि उनका रोल क्या था। डोंट डू दैट। इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपका व्हाट वाज योर रोल इन दैट स्पेसिफिक कंपनी। सो यू हैव टू राइट योर रोल फर्स्ट, ठीक है। मैं बहुत तेज़ बोल रही हूँ। ओके, सो हेयर आई हैव रिटन सोशल मीडिया मैनेजर एंड कंटेंट क्रिएटर, और उसके नीचे मैंने एजेंसी का नाम भी लिख दिया, वो एजेंसी कहाँ प्रेजेंट है और आपने कब से कब तक वहाँ पे काम किया है, ठीक है। अगर आपने इंटरनेशनली भी काम किया है तो आपको ये चीज़ें मेंशन करने की ज़रूरत है कि आपने कहाँ कहाँ काम किया, तो इससे आपकी जो रेज्यूमे होती है वो उससे आइडिया हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपने यूके बेस्ड कंपनी में काम किया है, सो वहाँ पे आपने यूके की एफिलिएशन शो करनी है, ठीक है। तो अपनी हर उस एस्पेक्ट को दिखाना है जिससे आपकी रेज्यूमे जो है ज़्यादा हाईलाइट हो सके, ठीक है। और उसके बाद ये चीज़ें, जॉब डिस्क्रिप्शंस अगेन यूज़ ChatGPT। बोल दें कि सोशल मीडिया मैनेजर के लिए जॉब डिस्क्रिप्शन आप लिख के दे दो, 4 से 5 बुलेट पॉइंट्स आप ChatGPT से बनवा लें, वो बहुत अच्छे बुलेट पॉइंट्स लिख देता है। बट अगेन आपने रीड करना है और आपको जो एप्लीकेबल लगता है अपने लिए, आपने सिर्फ वही 4 to 5 पॉइंट्स। जगह बहुत ज़्यादा हो जाती है, फिर CV ऑब्वियसली लंबी हो जाती है, तो आपको उस चीज़ को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे आपको ऐड करने हैं कीवर्ड्स। अब फॉर एग्जांपल बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं या बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर साइट्स होते हैं वो कुछ चीज़ों पे काम करते हैं। एक्सेल है या पावर BI है या एनालिसिस के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, उनके बाकायदा नाम है ना वो आप लिखें। आप ये मत बोलें कि आई नो अ लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर्स या मैं इसके ऊपर एनालिसिस रन करता हूँ या वॉटेवर। आपने उन सॉफ्टवेयर्स के नाम लिखने, एग्जैक्ट नेम्स, ठीक है। तो उससे ही आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी ऑफ योर रेज्यूमे। सेम गोज़ फॉर द अदर। अच्छा, एक और चीज़, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं सोशल मीडिया मैनेजर और आपने बीच में ऑब्वियसली कहीं जॉब नहीं मिल रही थी, कोई भी काम किया था, उस चीज़ को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप अप्लाई ही सोशल मीडिया मैनेजर के लिए कर रहे हैं तो आपकी कोई सेल्स वाली जो जॉब है उस कुछ इतना मेंशन करना ज़रूरी नहीं है। ऑब्वियसली एक तो जगह भी जाएगी, बट अगेन आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एजुकेशन, दिस इज़ हाउ इट शुड लुक। MBA इन मार्केटिंग, आपने नाम अपनी डिग्री का पहले लिखना है, उसके बाद आपने अपनी यूनिवर्सिटी का नेम लिखना है। स्किल्स आपको मैंने बताया कि आप किस तरह से ऐड कर सकते हैं। अगेन दीज स्किल्स, ये कीवर्ड्स हैं जिससे आपकी पूरी CV, पूरी रेज्यूमे एक्सक्यूज मी ऑप्टिमाइज होगी। सो यू हैव टू डू दैट, यू हैव टू राइट इट। सर्टिफिकेशंस वेरी इंपॉर्टेंट। सर्टिफिकेशंस को लिखने का एक तरीका है। अब फॉर एग्जांपल आपने वो नहीं लिखना पहले कि आपने कहाँ से सर्टिफिकेशन की है, आपने अपने सर्टिफिकेट का नाम लिखना है एंड देन द सर्टिफाइंग बॉडी एंड देन जब भी आपने जिस टाइम पे भी सर्टिफिकेशन ली है, ठीक है। सो दिस इज़ समथिंग दैट यू नीड टू डू। लैंग्वेजेस को लिखने का जो तरीका है वो ये है, ठीक है। तो जो पुराने तरीका अगर आपने देखा होगा कैनवा पे या इस तरह के सॉफ्टवेयर्स पे, स्किल्स को एक डैश का और किसी ग्राफिक के थ्रू, एक पिक्चर के थ्रू दिखाया जाता है, वो रीड नहीं करता, ठीक है। तो आपने इस तरह से लिखना है इंग्लिश। अब इसमें प्रोफेशनल बोल सकते हैं, कॉन्वर्सेशनल कह सकते हैं, नेटिव, नॉन नेटिव, वट एवर यू वांट टू ऐड, ठीक है। अवॉइड द बैकग्राउंड नॉइजेस। सो आप ये सब ऐड कर सकते हैं। उर्दू में आप नेटिव हैं, सो आप इस तरह से वट एवर you want to add you will add here, ठीक है। अब इस तरह से you can add different sections अगर आपने उस हिसाब से काम किया, बट अगेन हर सेक्शन को ऐड करने का एक तरीका है। So first you have to know that तरीका, when you know that method only then you can add it, ठीक है। I think that is all from my side. Thank you so much for watching. I hope मैंने important चीज़ों को कवर कर लिया होगा। बेसिकली इतना साइंस नहीं है इसको बनाने के लिए, कुछ कीवर्ड्स का गेम है दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। और आप लोग कंप्यूटर लिटरेट हैं, आप लोग ये सब काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बट स्टिल इफ़ यू थिंक कि
आपके पास इतना टाइम नहीं है इतना कुछ सोचने का, या आपको उस चीज़ की एक्सपर्टीज़ नहीं है, सो आई नो समबडी who provides this service, and I will be adding his contact number in my description box. And that's it. Thank you so much for watching. Goodbye. Allah Hafiz.